अब हम आपके लिए भारतीय आसमान से आई 45 मिनट की भयंकर अशांति का एक विश्लेषण करेंगे। आज ईरान से चीन की तरफ जा रहे एक यात्री विमान में बम की खबर मिलने से करीब 45 मिनट तक लगातार हड़कंप मचा रहा। विमान जिस वक्त भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहा था, उसी समय विमान में बम होने की खबर आई। तेहरान से उड़ान भरने वाले महान एयरलाइंस के इस विमान में बम होने के बारे में लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जानकारी सबसे पहले दी। वो शेयर की उसने भारतीय अथॉरिटीज के साथ, और यह सूचना भी उस समय आई जब राजस्थान के जोधपुर में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH के वायुसेना में शामिल होने की प्रक्रिया चल रही थी, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इस बॉम्ब की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब विमान के पायलट को यह सूचना दी कि आपके विमान में बॉम्ब हो सकता है, तो पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए दिल्ली में विमान उतारने की अनुमति मांगी। विमान में बॉम्ब होने की पुष्टि नहीं हुई थी, सिर्फ जानकारी मिली थी, इसलिए विमान को जयपुर या चंडीगढ़ उतरने के लिए कहा गया। कहा कि दिल्ली में नहीं, जयपुर में उतरिए या चंडीगढ़ में लैंडिंग कर लीजिए, लेकिन पायलट नहीं माना। और इस ईरान के पैसेंजर प्लेन की पायलट की जिद थी कि वो दिल्ली में ही अपने विमान को उतारेगा। बात न मानने पर तुरंत पंजाब के हलवारा और राजस्थान के जोधपुर एयरबेस से एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स की स्क्रैम्बलिंग शुरू कर दी और कुछ ही मिनट में इन दोनों एयरबेस से सुखोई 30 MKI विमानों ने उड़ान भरी। भारतीय हवाई क्षेत्र से ईरानी विमान को बाहर खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना की एयर स्क्रैम्बलिंग कारगर साबित हुई और इसके जरिए वायुसेना के विमानों ने इस ईरानी विमान को अपने घेरे में ले लिया। घेराबंदी और सुखोई की चेतावनी को देखते हुए ईरानी विमान भारतीय हवाई क्षेत्र छोड़कर चीन की तरफ रुख करने के लिए मजबूर हो गया। और इस बीच एयर स्क्रैम्बलिंग का पता चलते ही ईरान की सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गई। उन्होंने भारत से संपर्क किया और ईरानी सुरक्षा एजेंसियों ने भारत से कहा कि वो विमान में बॉम्ब होने की बात को नजरअंदाज कर दें, अनदेखा कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद ही भारतीय हवाई क्षेत्र से इस ईरानी विमान को जाने दिया गया। अब आपको ये बताते हैं कि एयर स्क्रैम्बलिंग क्या होती है। वायुसेना के शब्दकोश में स्क्रैम्बलिंग का मतलब आपातकालीन परिस्थिति में लड़ाकू विमानों की तैनाती और उसके उड़ान भरकर एक्शन में आने की क्षमता के बारे में कहा जाता है। सूचना मिलने के कितने वक्त में कोई सेना अपने विमानों को मोर्चे पर तैनात कर देती है, यह उसका स्क्रैम्बल टाइम होता है। स्वाभाविक है कि जिसका जितना कम स्क्रैम्बल टाइम होता है, उस वायुसेना की क्षमता को उतना ही ज्यादा माना जाता है, यानी उसका जो रिएक्शन टाइम है वो कितना कम है। सेना की उड़ानों में एयर स्क्रैम्बलिंग का मतलब सैन्य विमानों को जल्दी से जुटाने का काम है। आमतौर पर शत्रु के विमान, यानी जिसे अंग्रेजी में हम हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट कहते हैं, उन्हें रोकने के लिए तत्काल खतरे का जवाब देना ही एयर स्क्रैम्बलिंग कहलाता है। और ऐसा तब होता है जब अचानक से दुश्मन हमला कर दे या तत्काल हमले का खतरा हो या फिर किसी तरह के जोखिम भरे हालात पैदा हो जाएं। तो इस स्थिति में भारतीय वायुसेना बहुत खास तरह की कार्रवाई करती है। एयर स्क्रैम्बलिंग में सबसे पहले संदिग्ध विमान का पीछा किया जाता है, उसे घेरा जाता है और परिस्थितियों के मुताबिक या तो उसे खदेड़ दिया जाता है अपने एयर स्पेस से बाहर, या फिर उसे जमीन पर उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। इस दौरान दुश्मन के विमान से एक सुरक्षित दूरी कायम रखनी होती है ताकि उसके हमले का शिकार न हो जाए। अगर दुश्मन का विमान तमाम चेतावनियों के बावजूद न जमीन पर लैंड करता है और न ही हवाई क्षेत्र से बाहर निकलता है, तब उसे मार गिराने के बारे में फैसला लिया जाता है। सबसे पहले एयर स्क्रैम्बलिंग शब्द का इस्तेमाल ब्रिटेन की लड़ाई के दौरान किया गया था, जब रॉयल एयरफोर्स के पायलट और उनके जो फाइटर जेट्स जो उनके पायलट्स थे, वो उड़ान भरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये विमान दुश्मन के वायुसेना का पता लगाने और उसकी निगरानी का काम किया करते थे। इसमें एयरफोर्स के विमानों को जल्दी से जल्दी उड़ान भरनी होती है, यानी केवल 4 से 5 मिनट में आकाश में उन्हें पहुंचना होता है। पायलट कुछ ही पलों में अपना जी सूट पहनते हैं। इसके बाद फोन की घंटी और सायरन बजते ही पायलट्स तैयार हो जाते हैं और एयरक्राफ्ट की तरफ तेजी से दौड़ते हैं। अगला कदम कॉकपिट जाकर इंजन स्टार्ट करना होता है और संकेत मिलते ही ये उड़ान भर लेते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2008 में सरकार ने एक एंटी हाईजैक कमेटी का गठन किया था, जिसमें वायुसेना के अधिकारियों से लेकर
RAW और IB जैसी एजेंसियों के अधिकारी होते थे। इस कमेटी का एक विंग हमेशा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक्टिव रहता है और ऐसी कोई भी सूचना मिलते ही ये एक्शन प्लान बनाती है। आज भी एयर स्क्रैम्बलिंग का फैसला इसी कमेटी ने लिया था। भारतीय वायुसेना के विमानों ने भी ईरान के विमान को घेरते वक्त उससे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के तहत सुरक्षित दूरी बनाकर रखी। हालांकि ईरानी विमान ने सुखोई की चेतावनी के अनुसार भारतीय हवाई क्षेत्र को छोड़ दिया था। विमान बाद में चीन के एक और शहर में जाकर लैंड हुआ और ये जो बम की खबर थी ये अफवाह निकली।